हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फिर से हम लोग एक अच्छे लेवल के पज़ल के साथ आए हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कैसे हम लोग मेंस लेवल का पज़ल इजी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और जानते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, 4 एट द कॉर्नर एंड 4 द मिडिल ऑफ द साइड्स। ठीक है, 8 पर्सनस बैठे हुए हैं, 4 मिडिल साइड पे और 4 कॉर्नर पे एक स्क्वायर टेबल के। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर देयर इज ए बाउंड्री ऑफ दैट all 4 sides. At that boundary, 8 people are sitting there, 4 at the corners while 4 at the middle of the sides. ठीक है, मतलब एक टेबल है, इसके बाहर एक बाउंड्री है। ठीक है, ये बाउंड्री है। यहाँ एक और टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये एक टेबल बनाए और एक बाउंड्री। इसमें क्या है, 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एट द बाउंड्री the eight people are sitting there, 4 at the corner while 4 at the middle of the side. ठीक है, बाउंड्री पे भी 8 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये 8 पर्सन हो गया, ये भी 8 पर्सन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 पर्सन हो गए। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन कहाँ बैठे हैं और कैसे फेस कर रहे हैं। पीपल सिटिंग एट द टेबल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो टेबल पे जो है वो अवे फेस कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड। ठीक, और क्या है, वाइल पीपल सिटिंग एट बाउंड्री आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ये टुवर्ड्स सेंटर हो गया, मतलब इनसाइड। ये इनसाइड, ये भी इनसाइड, इसको एज इट इज़ बना लेना है। और ये जो टेबल पे हैं वो आउटसाइड, और सब पे 8 पर्सन्स हैं बैठे हुए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीपल सिटिंग एट द टेबल, अच्छा ये तो हो गया। द पर्सन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी इज फेसिंग के। बी के जो सेकेंड राइट में बैठा हुआ है वो किसको फेस कर रहा है, के को। ठीक, एल इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो एल जो है वो कॉर्नर पे बैठा है, लेकिन अब अंदर बैठा है या बाहर ये नहीं पता। ठीक है, सी इज सिटिंग सेवन टू द राइट ऑफ डी। सी इज सिटिंग सेवेंथ टू द राइट ऑफ डी, 1 2 3 4 5 6 और 7। सेवेंथ राइट बैठा है, मतलब 8 पर्सन है तो अगल बगल ही होगा बैठा हुआ, तभी 7 पर्सन आ पाएगा। ठीक है, अब आगे एम इज सिटिंग एट द टेबल। तो एम जो है वो टेबल में है बैठा हुआ, तो एम यहाँ है, एम टेबल में है बैठा हुआ। नाइदर ई नॉट जे इज नेबर ऑफ बी। ई या जे जो है वो बी का नेबर नहीं होगा। ठीक, एफ एंड ई आर फेसिंग ईच अदर, और एफ जो है वो ई को फेस कर रहा है, मतलब अपोजिट में बैठा होगा। बट एफ इज़ नॉट ए नेबर ऑफ डी एंड आर, और एफ जो है वो डी या आर का नेबर नहीं है। ठीक है, सी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ आर। तो सी जो है वो आर के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में बैठा है। ठीक, एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, डब्ल्यू इज नाइदर सिटिंग एट कॉर्नर नॉर एट द बाउंड्री। तो डब्ल्यू जो है वो कॉर्नर पे नहीं होगा, तो साइड में मिडिल में बैठा होगा डब्ल्यू। और डब्ल्यू जो है वो टेबल पे बैठा है, मतलब एम के साथ डब्ल्यू भी है टेबल पे। बी इज सिटिंग एट द टेबल, और बी भी है टेबल पे, बी भी है टेबल पे बैठा हुआ। ठीक है, जी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। जी जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ बी है, 1 2 3 4, मतलब जी भी होगा इसी में, अंदर ही बैठा होगा जी भी। ठीक है, तभी ना बी के फोर्थ होगा, क्योंकि बी अंदर है बैठा हुआ। और अब डब्ल्यू इज फेसिंग के, बी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, बी इज सिटिंग एट द टेबल, जी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, हो गया, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। तो जी जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू भी है। ओके, अब डब्ल्यू इज फेसिंग के, तो डब्ल्यू जो है
वो के अपोजिट में बैठा होगा, ठीक है। ई इज़ नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, तो ई जो है वो कहाँ है बैठा हुआ, मिडिल में, ठीक। ई जो है वो मिडिल में है बैठा हुआ। उसके बाद अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, ए इज़ नाइदर द नेबर ऑफ सी नॉर एच, तो ए जो है ना ही सी का नेबर है और ना ही एच का, ठीक है। अब ए इज़ नाइदर नेबर ऑफ सी नॉर एच बट सिटिंग एट द बाउंड्री, तो ए जो है वो बाहर बैठ रहा है, ए बाहर बैठ रहा है, ठीक है। और टू पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन ई एंड जे, और ई टू पर्सन जे, ठीक। अब जे भी इन लोगों के साथ बैठा हुआ है इन साइड में, मतलब टेबल में। आई इज़ फेसिंग द वन हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। आई जो है उसको फेस कर रहा है जो बी के लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, उसको आई फेस कर रहा है, ठीक। और उसके बाद अब आगे क्या है, थ्री पर्सन्स, वेयर इज दैट, थ्री पर्सन, थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। जो जी के लेफ्ट में बैठा है, सिटिंग थर्ड टू द, थ्री पीपल आर सिटिंग बिटवीन एन एंड द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, वन टू थ्री, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी के पास जो बैठा है उसमें और एन में कितने का गैप है, थ्री पीपल का, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर एक्स ले लेंगे तो एन वन टू थ्री एक्स, ठीक है। जी के जो थर्ड में बैठा है उसमें और एन में तीन पीपल बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज फेसिंग डब्लू, तो डब्लू को जो फेस कर रहा है, मतलब के, यहाँ से के जो फेस कर रहा है, एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एच जो है वो कहाँ बैठ जाएगा, थर्ड लेफ्ट में के, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे, एम इज़ नाइदर फेसिंग एच नॉर आई, तो एम जो है ना ही एच को और ना ही आई को फेस कर रहा है, ठीक। आर इज़ नाइदर नेबर ऑफ सी नॉर डी, आर ना ही सी के बगल में है ना ही डी के बगल में है, ठीक, बट सिटिंग एट द बाउंड्री, लेकिन बाउंड्री पे बैठा है कौन, आर, तो ए के साथ आर भी बाउंड्री पे होगा, और यहाँ के और एच भी बाउंड्री पे होगा, के और एच, क्योंकि ये बाहर देख रहा है और डब्लू अंदर है। अब आइए हम लोग इसको, क्वेश्चन तो अब ख़त्म हो गया, ये कंडीशंस दिया हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करके हम लोगों को समझना है। जे एम जी डब्ल्यू बी, तो जिनका पता है कि जो अंदर में टेबल पे बैठे हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ ढूंढेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। डब्लू मिडिल में है, डब्लू का ये पता है मिडिल में, तो डब्लू से रिलेटेड हम लोग को पॉइंट ढूंढना है, तो डब्लू यहाँ है, डब्लू के अपोजिट में के और जी, तो डब्लू मिडिल में तो डब्लू यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी डब्लू हो जाएगा, डब्लू मिडिल, डब्लू के अपोजिट में के, तो यहाँ के आ जाएगा। अब डब्लू के सेकेंड राइट में जी है, तो डब्लू के सेकेंड राइट में जी, डब्लू के सेकेंड राइट में जी, ठीक है। ये हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोगों को क्या था कि जी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो बैठा है, तो जी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में जो बैठा है उसमें और एन में तीन पर्सन है, तो वन टू थ्री चाहे इधर से लें चाहे वन टू थ्री इधर से लें, आएगा एक दूसरे के अपोजिट ही, ठीक है। तो यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, ये भी हो गया। अब हम लोगों को क्या क्या, एन जी और डब्लू, तो एन जी डब्लू और के, तो के जो अपोजिट में है, बी के सेकेंड राइट में वो बैठा है, तो बी फर्स्ट सेकेंड राइट में, तो के अपोजिट बैठ जाएगा, बी फर्स्ट सेकेंड राइट में, तो के इसके अपोजिट बैठ जाएगा, ये भी हो गया हम लोगों का। अब एन जी डब्ल्यू बी और के, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स ढूंढने हैं हम लोगों को, तो जी एन डब्ल्यू बी, बी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ई और जे यहाँ बी के बगल में नहीं आएगा, ई और जे यहाँ नहीं आएगा और ई और जे यहाँ नहीं आएगा, ठीक। और ये ई और जे यहाँ नहीं आएगा, और अब हम लोगों को देखना है इन लोगों से एन जी बी डब्ल्यू के,
तो एन बी के जो लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में, उसको आई फेस कर रहा है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में उसको आई फेस कर रहा है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में उसको आई फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को आई भी मिल गया। अब यहाँ एम नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एम आई के पास आने से मना किया है। ई और जे यहाँ नहीं आ सकता है। ठीक, तो जो नहीं आ सकता है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो आ सकता है उसको देखेंगे। डब्लू के अपोजिट में के बैठा है और के थर्ड लेफ्ट में एच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में एच। डब्लू के और के फर्स्ट सेकंड थर्ड एच, यहाँ एच हो गया, ये भी ख़त्म। अब हम लोग ये ढूंढेंगे ई जो है वो मिडिल पे, तो ई हम लोगों का मिडिल में बैठना चाहिए था। तो ई मिडिल के लिए ये पोजीशन बच रहा है, डब्लू मिडिल और एल कॉर्नर, डब्लू मिडिल और एल कॉर्नर। तो हम लोगों को ई और जे अगल बगल नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये भी था कि एफ जो है वो ई के अपोजिट बैठा है। ठीक है, एफ जो है वो ई के अपोजिट बैठा है, तो और आर जो है वो बाहर वाले में बैठा है। तो आर अगर बाहर वाले में बैठेगा, आर के बगल में एफ है और एफ और ई, तो फिर तो ई आ जाएगा अंदर वाले में, आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोगों को पता था कि आर जो है वो बाउंड्री पे बैठा हुआ है। अब आर अगर बाउंड्री पे बैठा है और इसके सेकंड लेफ्ट में एफ है, मतलब एफ भी बाहर ही बाउंड्री पे बैठा हुआ होगा, और एफ के अपोजिट में ई है, और ई हम लोगों को पता है क्या कि ये मिडिल पे बैठा हुआ है। तो ई अब यहाँ ही लेंगे क्योंकि और कोई पोजीशन बच नहीं रहा, और ई के अपोजिट में एफ। अब इसमें भी ई यहीं लेंगे और ई के अपोजिट में एफ। अभी तक दोनों डायग्राम सिमिलर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई 2% जे, तो 1 2% जे यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि बी के पास ई और जे दोनों आने से मना किया है। तो ई 1 2 जे, ठीक, ई 1 2 जे, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को डब्लू जी, तो जो जो मिल गया है उसको उसको हम लोग थोड़ा टिक मार लेते हैं तो फिर बेहतर रहेगा। ई 2% जे हो गया है। अब देखिए डी और सी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। और यहाँ जे एम जी, जे एम, एम नहीं मिल रहा है, एम नहीं मिला है यहाँ, तो एम यहाँ या यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम का ढूंढ लेते हैं, एम जो है वो एच के सामने नहीं है, तो अच्छा ठीक है, एम यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आई के भी सामने नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एम यहाँ आएगा। एम एच के और आई के सामने नहीं है, तो एम यहाँ आएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग फिर से कुछ देखते हैं। आर के बगल में सी और डी नहीं है, तो सी और डी तो अभी हम लोगों को मिला ही नहीं है। ठीक है, अब एफ के बगल में डी और आर नहीं है, तो एफ के बगल में डी आर ऐसे भी नहीं है। आर 2% सी है, R12C, ठीक है, R12C। ठीक, तो एक बार R12C यहाँ लेंगे, और नहीं तो R12C यहाँ लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि आर और सी अंदर, दोनों तो अंदर नहीं आ सकते क्योंकि एक ही पोजीशन बचा हुआ है, तो आर और सी हो गया। ठीक है, अब आर क्या था, आर के बगल में सी या डी नहीं होगा, तो मतलब यहाँ डी नहीं होगा, तो डी यहाँ भी आ सकता है और डी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और डी यहीं आएगा क्योंकि सी और डी दोनों एक बाउंड्री में होंगे, नहीं तो टेबल में होंगे, लेकिन दोनों साथ होंगे। तो यहाँ अगर डी ले लेंगे तो डी के राइट में तो सी नहीं आ पा रहा है। अब डी के राइट में सेवेंथ पे सी आ रहा है, तो डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ में सी आना चाहिए था, तो ये सी हो गया। अब हम लोगों को ये ढूंढना है कि कौन कौन मिल गया है और कौन कौन बचा हुआ है। तो सारा मिल गया, ये R1F, R1F ये भी मिल चुका है। M के सामने H और I नहीं है, M के सामने H और I नहीं है। R के बगल में C या D नहीं है, R के बगल में C या D नहीं है। ARKH, ए भी यहाँ है, और ए बाहर आएगा तो ए यहाँ हो जाएगा, और जो बचा वो यहाँ हो जाएगा, और हम लोगों का ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कैसे हम लोग इसको देख देख के और इसको इम्प्लीमेंट किए आपको समझ में आया होगा। वन बाय वन हम लोग पॉइंट ढूंढेंगे, कनेक्टर ढूंढेंगे, और उसको कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे, हम लोगों को डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो में आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा।
समझ में आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।